बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है वसीयत का। तो वसीयत जो निकली है इस्लाम से निकली है। तो इस्लाम में वसीयत का जो कानून है इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये इस वीडियो का इस सिलसिले की ये जो वीडियो है ये दोयम है। तो चलते हैं इसको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये कन्वेंसिंग में बड़ी अहमियत इसको हासिल है। जब आप कोई कन्वेंसिंग करते हैं, कोई डीड लिखते हैं वसीयत का, विल का, तो उस सिलसिले में हमें इसके बारे में पता होना चाहिए इस्लामी तौर पर, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है और इस्लाम में वसीयत को बड़ी अहमियत हासिल है। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में अहादीस के हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कुरान मजीद से वसीयत के मुतल्लक जो मालूमात हमें दी गई हैं, मशरूइयत दी गई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वसीयत जो होती है वो मैयत के उस हुक्म को कहते हैं जिस पर मौत के बाद जो है अमल किया जाता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि अगर कोई शख्स इंतकाल के वक्त ये कहे कि मेरे मरने के बाद जो मेरी जायदाद में से इतना माल या इतनी ज़मीन जो है फ़लाँ शख्स को या फ़लाँ दीनी इदारा या मुसाफिर खाना या यतीम खाना को दे दी जाए, तो ये वसीयत कहलाती है। वसीयत को दो गवाहों की मौजूदगी में जो है तहरीर करना चाहिए ताकि बाद में कोई इख्तलाफ पैदा ना हो। शरीयत इस्लामिया में नाज़रीन वसीयत का जो कानून बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि कानून मिरास की जो रूह से जिन अजीज़ों को मिरास में हिस्सा नहीं पहुंच रहा वो मदद के मुस्तहिक हैं। मसलन कोई यतीम पोता या पोती मौजूद है, या किसी बेटे की बेवा मुसीबत ज़दा है, या कोई भाई या बहन या कोई दूसरा अजीज़ सहारे का मुहताज है, तो वसीयत के ज़रिए इस शख्स की जो मदद की जाएगी। नाज़रीन, मैं क्योंकि पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों के साथ एक तफसीलन वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मैं ज़रूर वक्त मिला तो, मसरूफियत ज़्यादा होती है, वक्त बहुत कम होता है। वसीयत करना और ना करना नाज़रीन दोनों जो हैं अगरचे जायज़ हैं इस्लाम में, लेकिन बाज़ औक़ात में वसीयत करना जो है वो अफजल और बेहतर है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1/3 जायदाद में वसीयत करना जो है वारसों पर वाजिब है। यानी मसलन अगर किसी शख्स के कफन दफन के अखराजात, दीगर वाजबी हकूक और कर्ज की अदायगी के बाद 9 लाख रुपए की जायदाद बचती है, तो 3 लाख तक की जो है वो वसीयत करना वारसीन के लिए ज़रूरी है। 1/3 से ज़्यादा वसीयत जो नाफज करने और ना करने में वारसीन के इख्तियार है। किसी वारस या तमाम वारसीन को महरूम करने के लिए अगर कोई शख्स वसीयत करे तो ये एक गुनाह कबीरा है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने वारिस को मिरास से महरूम किया अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको जन्नत से महरूम रखेगा कुछ अर्सा के लिए। ये इब्ने माजा और बहकी की हदीस है। इंतकाल के बाद तरका जायदाद या रकम की जो है वो तकसीम सिर्फ और सिर्फ वरासत के कानून के एतबार से होगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात जहन में आ गई, वो जो आँख कर देते हैं जायदाद से विल के ज़रिए या वैसे ही, तो वो भी जायज़ नहीं है इस हदीस की रोशनी में। और इस्लाम कहता है कि आप किसी को विरासत से जो है महरूम नहीं कर सकते।
اس کا حق میراث جو ہے وہ آپ کو ہر صورت میں دینا ہوگا۔ ناظرین، ابتدائی اسلام میں جب تک میراث کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، ہر شخص پر لازم تھا کہ اپنے وارثوں کے حصے وہ بذریعہ وصیت مقرر کرے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کا حق مارا جائے۔ لیکن جب بعد میں تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اصول و ضوابط بنا دیے جن کا ذکر سورۃ النساء میں ہے، تو پھر وصیت کا وجوب جو تھا وہ ختم ہو گیا، البتہ دو بنیادی شرائط کے ساتھ اس کا جو استحباب تھا وہ باقی رہا۔ پہلے نمبر پر جو شخص وراثت میں متعین حصہ پا رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، مثلا ماں، باپ، بیوی، شوہر اور اولاد، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، باب ماجاعت الوصیت الوارث ہے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو ایک حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں مزید وضاحت موجود ہے کہ میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو جو ہے منسوخ کر دیا ہے جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے۔ دوسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ زیادہ سے زیادہ ترکہ کے ایک کھائی حصہ پر نافذ ہو سکتا ہے، علل یہ کہ تمام ورثہ جو ہیں پوری وصیت کے نفاذ پر راضی ہوں۔ امت مسلمہ کا جو اجماع ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اب ان کے لیے بھی وصیت کرنا فرض و لازم نہیں ہے، کیونکہ فرضیت وصیت کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے، یعنی بشرط ضرورت وصیت کرنا مستحب ہے۔ یہ تفسیر جساس اور تفسیر قرطبی میں اس کا ذکر ملتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، حدیث بتائی وصیت کے متعلق میں۔ تو ناظرین، یہ بڑی اہم انفارمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ تو جو وکلا حضرات یا وثیقہ نویس ہیں جو ول ڈیڈ لکھتے ہیں ان کے لیے اس کے بارے میں جاننا جو تھا بہت ضروری تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔